अडानी एंटरप्राइज से भी लिंक है। बिल्कुल लिंक है। और उसी में जो हम पिछले 2 दिनों से गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि हम अगर पिछले हफ्ते देखें तो जबरदस्त एक्शन में था मेटल इंडेक्स, जहां पे अडानी के शेयर तो तेज दौड़ लगा ही रहे थे। इसका एक रीजन हो सकता है कि मेटल थोड़ा से नीचे आया है। जी बिल्कुल, वो तो है ही, बट काफी इंटरेस्टिंग है अभिषेक, अडानी एंटरप्राइज मेटल इंडेक्स में मैं देख रही थी कि कंपनी आयरन ओर बनाती है। हाँ, तो लिंकेजेस है ना, अडानी को आप कोल से रिलेट, तो मेटल और माइनिंग अगर ब्रॉड करके आप देखेंगे तो उसमें अडानी एंटरप्राइज आता है। बट बाकी के कंपनीज वो थे, तो मेरे लिए एक काफी इंटरेस्टिंग कैच था कि यहाँ पे ठीक है। लेकिन दरअसल एलआईसी के अडानी ग्रुप की कंपनियों में किए गए निवेश की वैल्यू बढ़कर 44,500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। एक समय था जब एलआईसी के निवेश को लेकर थोड़े से सवाल खड़े हुए थे, लेकिन पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एलआईसी के निवेश की जो वैल्यू है इतनी बढ़ गई है। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एलआईसी ने निवेश किया था, उनकी वैल्यू पहले कितनी थी, अब वैल्यू कितनी हो गई है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, एलआईसी की जो अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट हुई है, जब मैनेजमेंट ने बात की थी ईटी नाउ स्वदेश के साथ, उन्होंने कहा था लगभग 30,000 करोड़ का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमने जो है थोड़े नए नंबर्स चेक किए ऑफकोर्स मार्च के शेयर होल्डिंग में, और यहाँ पे पता चला कि इनके जो स्टेक है हल्के से बढ़े हैं, और लगभग जो है हमारे कैलकुलेशंस के अनुमान से लगभग 31 to 32,000 करोड़ का जो है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ रहा है। लेकिन जो वैल्यू आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफकोर्स उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। तो आप देखे होंगे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तो उनके जो वैल्यू है उनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से घट गई थी और 30,000 करोड़ के नीचे का आंकड़ा आ गया था। लेकिन याद रखिए, जब कैलकुलेशंस हमने किया था फरवरी के मंथ में, तो वहाँ से बढ़ के 35% का ग्रोथ आया है, और ऑलमोस्ट अभी कह सकते हैं 45,000 करोड़ का जो है इनका टोटल वैल्यू है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अदानी ग्रुप में। ऑफकोर्स अब देखा जाए तो जो हिंडनबर्ग के लोज थे वो तो वहाँ से तो 50% से ऊपर ही आ चुका है एमटीएम का। और अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं कि कैसे होल्डिंग है उनके, तो उसको भी हम लोग लाते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे आप, बड़े दिग्गज एसीसी में ऑलमोस्ट 6.5% स्टेक है, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, इसमें भी लगभग 4 से लेकर 6% तक का स्टेक है। और सबसे ज़्यादा स्टेक तो अदानी पोर्ट्स में, और यहाँ पे देखें एक अच्छी जंप देखने मिली है। याद रखिए, अदानी एंटरप्राइजेज जो है बल्क ऑफ मार्केट कैप एडिशन करवाए हैं, और उसके कारण जो है M2M में जो है बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 3 कंपनियाँ जहाँ पे एलआईसी का स्टेक 1% या उससे कम हो सकता है, इसलिए उनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं आ रहा है। और अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ फ्लो ये भी है कि 21,000 करोड़ जो QIP के ज़रिए अदानी ग्रुप जो है रेस करने वाला है, और इसमें एलआईसी भी दावेदार है। और ओपन मार्केट में भी जो है डीलर्स कह रहे थोड़ी सी बाइंग एलआईसी ने की है मार्च क्वार्टर के बाद भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया शरद, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए कि एलआईसी का जो शेयर है क्या जो इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में, उसमें किस तरीके का एक्शन हमें